ओम शांति। बच्चों की एक छोटी सी कहानी से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी अभी कुछ सालों पहले एक लेखक रोवलिंग लेखिका एक बहुत प्रसिद्ध किताब जिसने लिखी, ऐसी 7 किताबें, उसमें से पहली हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन, हैरी पॉटर और एक पारस का पत्थर, जिसमें दिखाया है कि एक 10 साल का लड़का है, हैरी नाम का, अनाथ है, अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है और उस अंकल आंटी का एक बेटा भी है। वो तीनों मिलकर इस हैरी को बहुत तंग करते हैं, बहुत सताते हैं। हैरी को ये पता नहीं कि उसके माँ बाप कौन थे और वो कौन है उसे ये भी नहीं पता। एक दिन अचानक कुछ पत्र आते हैं जिस पर उसका नाम लिखा होता है, हैरी पॉटर। तो वो पत्र उसके अंकल देख लेते हैं और उसके हाथों से छीन लेते हैं और फाड़ देते हैं। दूसरे दिन फिर ऐसा पत्र आता है, टू हैरी पॉटर। फिर उसके अंकल फिर से पत्र फाड़ देते हैं। तीसरे दिन, चौथे दिन रोज पत्र आने लगते हैं और पत्रों की संख्या बढ़ने लगती है, समान वैसे ही रोज, और फिर ज़्यादा आने लगते हैं। दिखाया है बहुत समय पहले की कहानी है, कुछ उल्लू आउल्स वो पत्र छोड़कर जाते हैं। जब बहुत अधिक पत्र आने लगते हैं तो उसके अंकल उसको फाड़ना चालू करते हैं उसके सामने, उसको हाथ नहीं लगाने देते कौन से ये पत्र है। और अधिक जब आने लगते हैं तो आग में डालते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि एक दिन इतने पत्र आते हैं कि जिस आग में डाले थे वो आग से सारे पत्र बाहर निकलते हैं। दरवाजे के नीचे से पत्र आते हैं, ऊपर घर पर लगी जो चिमनी है उससे पत्र आने लगते हैं। हजारों लाखों पत्र एक साथ हवा में घूमने लगते हैं और वो अंकल देखकर आश्चर्य हो जाती है, ये क्या है। और हैरी के हाथ में एक पत्र आ जाता है जो कि इतने दिनों से वो जानना चाहता था, कौन मुझे पत्र लिख रहा है। और वो पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि हैरी, तुम एक बहुत बड़े जादूगर हो। हॉगवर्ट्स नाम की एक जगह है, वहाँ से डम्बलडोर, जो वहाँ के हेड होते हैं जादू की विद्या के, वहाँ से वो पत्र आता है। और एक दिन हैरी वहाँ पहुँच ही जाता है। ये बात हम आपको क्यों सुना रहे हैं? क्यों सुना रहे हैं? आज सुबह की साकार मुरली, आज का वरदान। बाप तुम्हें निमंत्रण देते हैं। कहाँ से निमंत्रण देते हैं? कहाँ का निमंत्रण देते हैं? सूक्ष्म वतन का निमंत्रण देते हैं। परंतु कोई अंकल है और कोई आंटी है, माया अंकल और माया आंटी, जो कि वो पत्र हम तक पहुंचने ही नहीं देती। कभी तो फाड़ देती है, कभी आग में डाल देती है, कभी छिपा देती है, पता नहीं। परंतु भगवान भी रुकता नहीं है, पत्र रोज भेजते रहता है, रोज भेजते रहता है, भेजना उसका चालू ही है। 1997 में इस श्रृंखला की ये पहली किताब लिखी गई थी, हैरी पॉटर की। तो हैरी को ये पता ही नहीं कि वो बहुत बड़ा जादूगर है।
वो तो जब वो हाइग्रिड आता है वहाँ का रखवाला हॉगवर्ट्स का, उस स्कूल का, वो उसे बताता है कि तुम एक बहुत बड़े जादूगर हो, तुम्हारे माँ बाप भी बहुत बड़े जादूगर थे। उसे स्वयं की पहचान देता है कि तुम ये हो, और हैरी निकल पड़ता है। तो आज की सारी क्लास हम आज का जो वरदान है उसमें टोटल 10 बातें हैं। आज सुबह के वरदान में साकार मुरली, वो सारी की सारी 10 बातें हम एक योग की ड्रिल में परिवर्तन करेंगे, और ये ड्रिल अगले 7 दिनों तक रोज अमृत वेला सबको करनी है। इससे पहले कि हम उन 10 बातों की चर्चा करें, सबने मुरली सुनी है ना आज? हाँ, बस फिर ड्रामा को तुमको पुरुषार्थ कराना ही है। मुरली में लाइन आई है एक, बाबा ने ड्रामा के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि ड्रामा अनुसार तुम पुरुषार्थ करोगे। ड्रामा को तुमको पुरुषार्थ कराना ही है, चाहो तुम चाहो या न चाहो। इससे पहले कि हम उन 10 बातों की चर्चा करें जो आज के वरदान में आए। वरदान छोटा सा है। वरदान किस मुरली से लिया है? क्योंकि ये मुरली अभी अभी चली है कुछ मास पहले, संडे, डबल विदेशियों से मुलाकात, 3 जनवरी 1983। अभी अभी एक संडे में यही मुरली आई है। बच्चों को एक्सकर्शन करना बहुत पसंद है, इसलिए बाप भी तुम्हें पिकनिक पर ले जाते हैं। मुरली चली थी अभी अभी संडे कुछ मास पहले, 3 जनवरी 1983। इससे पहले कि हम उन 10 बातों को देखें, जिस विषय की हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है रूहानी उड़ान। रूहानी उड़ान। एक पंछी को उड़ने के लिए 7 बातें चाहिए। यदि ये 7 बातें हैं तो उड़ पाएगा। आत्म पंछी भी तभी उड़ सकेगा जब ये 7 चीज़ें हैं। सबसे पहले पंख चाहिए। दूसरा, पैरों में कोई भी बेड़ियां नहीं होनी चाहिए, तो ही पंछी उड़ सकेगा। तीसरा, कोई भी पिंजड़ा नहीं चाहिए। असंख्य पिंजड़े हैं, सूक्ष्म और स्थूल, कोई भी पिंजड़ा नहीं चाहिए। चौथा, उड़ने की अदम्य इच्छा, इंटेंस डिजायर। पांचवा, आत्मविश्वास कि मैं उड़ सकूंगा। छठवा, प्रैक्टिस। 7वां कौन सा है वो आप बताएंगे? क्या चाहिए? और उड़ने के लिए पंख हो गए, पैर, कोई बंधन नहीं, कोई पिंजड़ा नहीं, इच्छा है, प्रैक्टिस है, आत्मविश्वास है, शक्ति है। पंख आ गए। आकाश। जब सुनता हूँ अनिवार्य गगन की, जब सुनता हूँ ऊंच गगन की अनिवार्य पुकार, उड़ उड़ जा परमार। कविता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया। डिवाइन कॉल। आकाश से आवाज आनी चाहिए कि उड़ जा। एक ऐसी आवाज जो पंछी रोक ही ना सके। व्यक्ति पुरुषार्थ तब करता है जब ऐसी उसको एक आवाज आ जाती है। संसार में भी भक्ति मार्ग में व्यक्ति भगवान को ढूंढने तब निकलता है जब यकायक एक आवाज आती है कि ढूंढो उसे। इस ब्राह्मण जीवन में भी
व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, ढीला ढाला पुरुषार्थ चल रहा है, अमृत वेला थोड़ा कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, मुरली कभी सुन रहे, पता है थोड़ी बातें याद है, थोड़ी भूल गई, ट्रैफिक कंट्रोल, सारे दिनचर्या, शाम का योग, रात का मुरली चिंतन, चार्ट, कुछ कर रहा है। एक दिन अचानक ऐसे ढीले ढाले पुरुषार्थी को ऊपर से आवाज़ आ जाती है, तब वो नहीं रुक पाता। और वो आवाज़ किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी आत्मा के द्वारा आ सकती है, वो आवाज़ किसी घटना के द्वारा आ सकती है, वो आवाज़ किसी स्थान पर आ सकती है, वो आवाज़ कोई एक समय पर आ सकती है, पर आवाज़ द डिवाइन कॉल। और जब वो आवाज़ आ जाती है तब व्यक्ति नहीं रुकता, तब उड़ जाता है। तो एक पंछी को उड़ने के लिए सातों ही चीज़ों की आवश्यकता है। कौन से वो बंधन है उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। कौन से वो पिंजड़े हैं, बहुत सारे पिंजड़े हैं। देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार, देह की भाषा, देह का धर्म, देह के संबंध, देह की इच्छा, देह की कामना, देह की तृप्ति, देह के भोग, देह की वासना, देह का आकर्षण, दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, देह का स्थान, जिस स्थान से आए उस स्थान का आकर्षण, देह की भाषा, जो घर में जिस भाषा में जन्म हुआ था उस भाषा का भी आकर्षण। सारे पिंजड़े हैं, सूक्ष्म पिंजड़े। तो पिंजड़े बहुत है, पिंजड़े नहीं हो तब पंछी उड़ेगा। कोई सलाखे ना हो, कोई चेन ना हो, कोई बेड़िया ना हो, तब वो उड़ेगा। इच्छा हो अंदर उड़ने की, कामना हो उड़ने की, तब वो उड़ेगा। और जब पंछी लंबा समय पिंजड़े में रहता है तो आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता है उड़ने का। पंख है पर उड़ नहीं पाता। तीव्र पुरुषार्थ की वो उड़ान भर ही नहीं सकता। हैरी को हैग्रिड जब आता है, रखवाला उस स्कूल का, तो उसे याद दिलाता है, यू आर विजार्ड, तुम एक जादूगर हो, महान जादूगर। तुम्हारे नाम की वहां कितनी चर्चा है और तुमको पता ही नहीं तुम इतने बड़े हो। सब तुमको वहां जानते हैं। तुम एक ही है, वो एक मृत्यु दंश था, शाप उससे बचे हुए, बाकी कोई भी नहीं बच सकता था उसमें। उसे उसी की महानता की याद दिलाता है हाइग्रिड। और हैरी अपनी यात्रा पर निकल जाता है, कितने बंधनों में रहता है। तो आज की मुरली का वरदान, उसकी 10 बातें। सबसे पहली जो हमें रोज करनी है और कल सुबह आंख उठते ही ये बातें करनी है, निमंत्रण, एन इनविटेशन फ्रॉम गॉड। बाबा से एक खत। कौन सा निमंत्रण है? चलो मेरे साथ वतन में। भगवान स्वयं खत लेकर, निमंत्रण लेकर आ रहा है। या तो ये भी सोचो कि देवदूत आ रहे, कुछ फरिश्ते आ रहे, जिन्होंने मुझे उठते ही हाथ में एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू। तुमको निमंत्रण है सूक्ष्म वतन का। ये विजुलाइज करना है कि भगवान मुझे ये इनविटेशन कार्ड लेकर बुला रहा है। भक्ति में कभी भगवान ने कभी खत नहीं लिखा, दिखाया है। रुक्मिणी लिखती है खत श्री कृष्ण को, हृदयेश्वर हृदय विहारी, अपलक लोचनन सतत प्रतीक्षा। वो उसको खत लिख रही है कि आओ मुझे लेके जाओ। भगवान कह रहे हैं, मैं तुमको निमंत्रण देता हूं कि वतन में आ जाओ। तो पहली बात क्या करेंगे? उठते ही बाबा निमंत्रण दे रहा है, बाबा पुकार रहा है, उसकी वो अव्यक्त आवाज आ रही है, उठो उठो उठो, जागो जागो। फिर हम सो नहीं सकेंगे। ना तो स्थूल निद्रा में,
ना तो अज्ञान की निद्रा में और ना ही विस्मृति की निद्रा में। तीनों ही निद्रा से जागना है, स्थूल, अज्ञान और विस्मृति। जगाना है स्वयं को। उठने के बाद फिर एक बार उठो। पहला है स्थूल उठना, दूसरा है समान को उठाना, अपने समान से स्वयं को उठाना। मैं कौन? तो सबसे पहली बात 10 बातों में सारी पॉइंट्स याद रखना, निमंत्रण। दूसरा, संकल्प के स्विच को ऑन करो। क्या करो? संकल्प के स्विच को स्टार्ट करो। अर्थात क्या करो? अर्थात मन में संकल्प लाओ। समय हो गया है, संगम युग चल रहा है, अमृत वेला आ गया है, अब मुझे उठना है। सारे विश्व की आत्माएं मुझे पुकार रही है। हे पूज्य आत्माओं, हे पूर्वज आत्माओं। अभी अभी नीचे मुरली चली थी बाबा की, अव्यक्त वाणी, रिकॉर्डेड मुरली 2008 की, 18 जनवरी। तुम पूज्य हो, तुम पूर्वज हो। आत्माओं की आवाज नहीं सुनाई देती है, दुखी है, तड़प रही है, बिलग रही है। कौन उनके दुख दूर करेगा? आवाज सुनो। संकल्प का स्विच क्या करो? ऑन करो। संकल्प लाओ मन में, मुझे क्या करना है? सोते रहना है और 5 मिनट सो जाऊं। अभी 3:30 बजने को 5 मिनट बाकी है, अभी 3:45 को 5 मिनट बाकी है, अभी 4 को 5 मिनट बाकी है। थोड़ा सा और सोता हूं। कैसे सोएंगे? कितने बड़े काम करने हैं और सुबह सुबह करने हैं अमृत वेला। संकल्प का स्विच क्या करो? ऑन करो। संकल्प लाओ, क्रिएट करो, निर्माण करो, क्रिएटिव एनर्जी को जागृत करो। अपने अंदर जो रचनात्मक शक्ति भरी है उसको जगाओ। हे रचनात्मक शक्ति जागो। ओ क्रिएटिव एनर्जी अराइज, अवेक। संकल्प लाना। तो दूसरी पॉइंट कौन सी है? स्विच को ऑन करना। थर्ड, बुद्धि रूपी किस में बैठना? विमान में बैठना। देखो विमान खड़ा है उठते ही सामने, खटिया के ही बाजू में है। कह रहा है आ जाओ, जगह खाली है, जल्दी आओ, नहीं तो उड़ जाएगा। बुद्धि रूपी विमान में बैठना, ये तीसरा काम। बैठ गए, अब चौथा काम करो। पेट्रोल भरना पड़ेगा ना। ओरिजिनल मुरली, आज तो वो नहीं प्रिंट हुआ, पर ओरिजिनल मुरली में बाबा ने कहा है यदि पेट्रोल यदि कम हो या आधा हो तो बीच से वापस लौटना पड़ेगा। एक हंसी की बात याद आ रही है, किसी भाई ने सुनाई थी। वो कह रहे थे देखो देवता जो थे ना, पिकनिक करने कहाँ जाते थे? विदेश में जाते थे, है ना। तो उस समय तो केवल भारत था, बाकी तो कोई स्थान थे ही नहीं। परंतु क्या हुआ, एक बार जब देवता पिकनिक करने ऑस्ट्रेलिया चले गए, बाद में पेट्रोल ही खत्म हो गया तो वहीं रह गए, इसलिए फिर ऑस्ट्रेलिया बन गया बाद में। ऐसे ही पिकनिक करने अमेरिका चले गए, वहाँ कोई था तो नहीं, पर आने के लिए पेट्रोल ही नहीं था, वहीं बस गए और वहाँ सभ्यता चालू हो गई द्वापर से। तो चौथा, पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल? डबल रिफाइंड पेट्रोल भरो। सिंगल वाला नहीं, बाबा को डबल शब्द बहुत प्रिय है। सदा, डबल, इसकी एक लिस्ट बना सकते। भगवान को कौन कौन से शब्द प्रिय है, उसको सिंगल शब्द प्रिय नहीं। कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता है, देखेंगे, करेंगे, सदा उसको प्रिय है, डबल उसको प्रिय है। तो डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन बताएगा?
कौन कौन सा है? एक भाई बताएंगे और दूसरा बहनें बताएंगी। पहला पेट्रोल, सबने मुरली पढ़ी है ना? निराकारी नशा। कौन सा नशा? मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, बाप का बच्चा। दो नशे अर्थात डबल पेट्रोल। पहला नशा मैं आत्मा हूं। उठते ही निमंत्रण हाथ में आया, उठते ही संकल्प का स्विच ऑन किया, उठते ही बुद्धि रूपी विमान में बैठे और पेट्रोल पंप लगा दिया। मैं आत्मा हूं, देह हूं ही नहीं। मैं कौन हूं? आत्मा ही हूं। अभी अभी संडे में मुरली आई थी। सबसे पहली मर्यादा कौन सी है पुरुषोत्तम बनने के लिए? स्मृति की मर्यादा। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, ये नहीं मैं हूं ही आत्मा और ये है ही आत्मा। यह स्मृति, ये पहली मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना, तो पहली मर्यादा का पालन करो। वैरायटी ड्रामा है, सबका वैरायटी पार्ट है। मैं भी श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की, ये भी श्रेष्ठ संतान है। ये पहली मर्यादा है। ये अभी तक कच्चा है। कल की मुरली संडे की, इसलिए बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। ये पहला पाठ ही कच्चा है। वहाँ पर 50 बार लिखने को कहते हैं स्टूडेंट को, वैसे बाप भी यही पाठ पढ़ाते हैं। कुमारों से मुलाकात। तो पहला कौन सा नशा? मैं आत्मा। 20 अक्टूबर 1970, अव्यक्त मुरली। देह मुर्दा है, देह मुर्दा है। यदि मुर्दों को याद करोगे तो समझना हमारा भविष्य मुर्दा घाट का है। यदि मुर्दे को याद करोगे तो क्या समझना? हमारा भविष्य मुर्दा घाट का है। इसके लिए कोई दाग नहीं लगना चाहिए। 7 फरवरी 1980, अव्यक्त मुरली। जैसे उस कागज पर कोई दाग लगता है, जैसे उस कपड़े पर कोई दाग लगता है और उस दाग को कोई छिपाता है तो वो धीरे धीरे दाग गहरा हो जाता है। यहाँ पर भी इस ब्राह्मण जीवन में यदि तुम्हारे जीवन में कोई दाग लगा है और तुम उसे बाप से छिपाते हो तो वहाँ कपड़ा फट जाता है। यहाँ तुम्हें दिल फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा। वहाँ पर दाग लग जाता है तो कपड़ा या कागज फट जाता है, और यहाँ दाग लगा और तुमने छिपाया तो क्या करना पड़ेगा? दिल फाड़ फाड़ कर रोना पड़ेगा। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी को टच न करे, नहीं तो मिट्टी पहुंचते रहोगे और साजन पहुंच जाएंगे। मैं आत्मा, यही पहला पाठ है। पहला रिफाइंड पेट्रोल। डबल पेट्रोल में दूसरा नशा, साकारी नशा कौन सा? बाप से सर्व संबंधों का नशा। बाप से सर्व संबंधों का नशा। सब कुछ वही है, सब कुछ उसी से है। कल की मुरली, कुमारों से मुलाकात। सब कुछ उसका है। बाबा सब कुछ तुम्हारा है और तुमसे ही सब कुछ है। सर्व संबंध तुमसे। इसी मुरली में बाबा ने कहा है एक ही संबंध नहीं, केवल अलग अलग संबंध निभाओ बाबा से। संकल्प ही कर लो उठते ही, डबल रिफाइंड पेट्रोल ही ये डाल दो कि वो ये है और मैं ये हूं। आज इस संबंध से बाबा को याद करेंगे। तो चौथी स्टेज, पांचवा, सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ। क्या करना है? सबसे पहले उठते ही निमंत्रण हाथ में। दूसरा,
संकल्प का स्विच ऑन। तीसरा, विमान में बैठे। चौथा, डबल पेट्रोल भरा, डबल रिफाइंड पेट्रोल, और फिर उड़ो। कहाँ उड़ गए? सूक्ष्म वतन में उड़ गए। तो ये 5 बातें हुई, और 5 बातें। अब सूक्ष्म वतन में क्या करो? ज्ञान सूर्य से किरणें लो। क्या करनी है? सूक्ष्म वतन में क्या करना है? ज्ञान सूर्य से किरणें लेनी है। या तो सूक्ष्म वतन या तो परम धाम। सूर्य सामने है, उसकी सारी किरणें मुझ पर आ रही है। जो जो सूर्य में है वो सब कुछ अब मैं हूं। वह ज्ञान का प्रकाश। आज सुबह की साकार मुरली, बाप ज्ञान सागर है। सुन सुनकर मुरली तुम सागर नहीं बन सकते, पर है ना? आज सुन सुनकर तुम सागर नहीं बन सकते, परंतु वह ज्ञान का सागर, वह प्रेम का सागर, वह आनंद का सागर तुम्हें आनंदमय बनाने आया है। परंतु यह अभ्यास तो जरूर किया जा सकता है कि उसकी किरणें मुझ में समा रही है, या तो परम धाम में मैं और वो क्या हो गए? एक। तो छठवां अभ्यास, खड़े हैं और ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। कुछ वार्तालाप नहीं, कुछ बोल नहीं, कुछ नहीं, केवल किरणें आ रही है। मौन, उस निस्तब्धता में, निश्शब्दता में शक्ति का आदान प्रदान, स्पिरिचुअल ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। ना कुछ कहा क्या चाहिए, केवल शक्ति भर रही है आत्मा में। और ये सब शरीर तो नीचे छूट चुका है, शरीर खो गया है। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड जागृत है। सीधा जो कुछ रिसीव हो रहा है, जो कुछ ग्रहण कर रहे, सीधा सीधा सबकॉन्शियस में जा रहा है। अवचेतन मन की गहराई में समाते जा रहा है वो सारी शक्तियाँ, और हमें अज्ञात पलों में वो शक्तियाँ ही शक्ति देगी जो हमने सुबह भरी थी। पिछले संडे की मुरली, परमात्मा प्रेम, पर्सनल मुलाकात। इतना परमात्मा प्रेम, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा प्राप्तियां अपने अंदर भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी का भी लगाव और प्रेम तुम्हें आकर्षित ना करे। इतना भगवान के प्रेम से खुद को भर दो। आत्मा की प्यास प्रेम की है। यदि उसे सुबह सुबह परमात्मा प्रेम नहीं दिया गया तो सारे दिन भर कटोरा लेकर घूमती है व्यक्तियों के पास। दे दो, थोड़ा तो दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। मुंबई जैसे बड़े शहरों में कभी कभी सुबह ही पानी आता है, बस 4 और 5 के बीच। जो गृहिणी सुबह नहीं उठती है, फिर सारे दिन भर बकेट लेकर घूमती रहती है, थोड़ा सा पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। क्योंकि पानी केवल सुबह आता है और तुम सो गए थे, तो अब पड़ोसियों से मांगना पड़ेगा ना। यहाँ परमात्मा प्रेम की वर्षा सुबह हो रही है। जिसने वो नहीं लिया वो भी दिन भर में क्या करता है? बकेट लेके जाता है। थोड़ा तो प्रेम दे दो, थोड़ा तो केयर करो, थोड़ी तो अटेंशन देखो। देखो हम कितने गरीब हैं, अकेले हैं, हम बीमार भी हैं। हमें कोई पूछे, कोई अप्रिशिएट करे, कोई हमारी स्तुति करे, हम कितनी सेवा करते, कोई पूछता भी नहीं। इतना अच्छा भोजन बनाया, कोई बोलता भी नहीं आके कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इतनी अच्छी रंगोली निकाली, रात भर जाग कर किसी ने आकर ये भी नहीं कहा किसने निकाली इतनी अच्छी। क्या किसी की स्तुति के लिए हम सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? जिसे देखना है वो देख रहा है और जमा अपने आप हो रहा है। किसी की स्तुति नहीं चाहिए, किसी की प्रशंसा, किसी का एक्नॉलेजमेंट, किसी का रिकॉग्निशन हमें नहीं चाहिए। ज्ञान सूर्य से क्या करो? किरणें लो। किरणें आ रही है, समा रही है, आ रही है, समा रही है। 7वां, चंद्रमा से क्या लो? चांदनी। ज्ञान चंद्रमा। ब्रह्मा बाबा खड़े हैं
और क्या दे रहे हैं? चांदनी, शीतलता प्रदान कर रहे हैं। उसकी वो सारी शीतलता मुझ में समा रही है। संतप्त हृदय है, तप रहा है, शांत हो रहा है। ये जो उत्तेजना है देह में, इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, संकल्पों में और भाव और भावनाओं में, स्मृति में, दृष्टि में और वृत्ति में, ये सारी शांत हो रही है। भागवत में गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती है, गोपी का गीतम में, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपाल, तव कथामृतम, तेरी जो कथा है, तेरी जो वाणी है, अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हम तप रहे हैं। कवि विरडितम कल्मषापहम, कवियों ने जिसका गायन किया है, कल्मश, कलंक, दोष, ब्लेमिश, स्टेन्स, दाग जो हमारे जीवन में है, उसे धोने वाले हैं। कवि विरडितम कल्मषापहम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। ऐसी तेरी वाणी है, ऐसे तेरे शब्द है, एक एक शब्द में कशिश है, आकर्षण है, मादकता है, एक नशा है, हृदय को चीरने वाली वाणी है। गोपिया गोविंद से कह रही है, गोपी वल्लभ से कह रही है। तो यहाँ पर अभ्यास करना है। ज्ञान चंद्रमा सम्मुख है और क्या कर रहा है? सारी शीतलता, और उस शीतलता से तन मन, सारा देह, सारी भावनाएं, सब कुछ शीतल हो रहा है। क्यों इतनी उत्तेजना, क्यों ये भागा दौड़? अब तुम माया को भाग दौड़ कराओ। कल की मुरली कुमारों से मुलाकात, बहुत भाग दौड़ कर ली, अब उसको भाग दौड़ कराओ। कब तक भागोगे? 8वां पॉइंट, खेल कूद करो। क्या करो? खेल कूद। तो बाबा के साथ कौन कौन से खेल खेलेंगे, अब वो आप बताएंगे। ऐसे कौन कौन से खेल है जो हम बाबा के साथ खेल सकते हैं? अमृत वेले वो भी। ऐसे खेल बताओ जिसमें 2 लोग हो। बैडमिंटन, हाँ ये बढ़िया बताया माताओं ने। बाबा इधर भी बैडमिंटन खेलते थे, तो वतन में बाबा के साथ क्या करो? बैडमिंटन। बाबा ने कहा तुम्हारा योग मतलब ऐसा खिंचातान वाला ना हो, एकदम बैठे हैं ऐसे तपस्वी, ऐसा वाला नहीं। तुम्हारा सहज योग है, एंटरटेनिंग योग है। हर दिन रमणीकता लाओ योग में। वही योग नहीं करते रहो जो 10 साल पहले कमेंट्री सुनी थी। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। वही कमेंट्री अब तक चालू है, उसमें कोई नवीनता लाई नहीं है। जो सुनी थी ज्ञान में आने के बाद, वही अब तक भी चालू है, वही सेम। मुझसे शांति की किरणें फैल रही है, और बीच में थोड़ी सी नींद, और फिर थोड़ा सा जागरण, कभी इधर गिरना कभी उधर गिरना, और उठते ही देखना कि किसी ने देखा तो नहीं। अगर नहीं देखा, हाँ फिर तो चैन। अगर किसी ने नहीं देखा तो ठीक, देख लिया तो फिर हमारा क्या होगा योगी स्टेटस का? तो एंटरटेनिंग, रमणीकता हो। तो क्या करना है? खेल कूद। तो एक तो बैडमिंटन बताया भाइयों की तरफ से। बाबा के साथ कौन से खेल खेलेंगे? कौन से? हाँ, लुका छिपी। कौन किसको ढूंढेगा? बाबा हमको ढूंढेंगे और छिपेंगे। हाँ, ये भी अच्छा खेल है। हाइड एंड सीक। चलो दूसरा। तीसरा टेबल टेनिस। 5 खेल बताओ। टेबल टेनिस और कौन सा खेल? कौन सा? टेनिस बोल दिया ना। चेस और लूडो और पकड़ा पकड़ी। अच्छा। वो एक खेल होता है ना जिसमें पैर बांधते हैं, बोरी में रखते हैं एक एक और भागते हैं।
थ्री लेग्ड रेस, थ्री लेगेड रेस। और हाँ, स्कीपिंग। और पीछे से बाबा के साथ कौन सा खेल खेलेंगे? हाँ, कैरम। अच्छा, क्या बात है। तो वतन में कैरम लेके जाना फिर अमृत वेले ही। और खेल खेलना अच्छी बात होती है ना। एक महिला होती है, बहुत मोटी होती है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं तुमको खेल खेलना चाहिए। तो 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर कहता है, वो कहती है बिल्कुल आपने कहा था कि सारे खेल खेलो, मेरा तो कुछ भी वजन कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा तुमने कौन कौन से खेल खेले? उसने कहा मैंने टेनिस खेला, क्रिकेट खेली, बैडमिंटन खेला। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा, फिर भी कम नहीं हुआ वजन 1 मास में? तो उसने कहा कि कहाँ, कब, कितना देर खेला? उसने कहा जब तक मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई तब तक। मोबाइल गेम्स। तो और कौन से खेल खेलेंगे बाबा के साथ? सीढ़ी बाबा के साथ। उसको चिंपीनी नीचे उतर कर आओगे? अच्छा, तो बाप के साथ क्या करो? खेल कूद करो। 9वीं पॉइंट, पिकनिक करो। क्या करो? पिकनिक बाबा के साथ। ये सोचो कि हम बाबा के साथ कहाँ पहुँच गए पिकनिक करने के लिए? जानकी दादी पार्क। कहाँ पहुँचेंगे? पीस पार्क, प्रकाशमणि दादी पार्क, जो भी पार्क चाहिए वो चुन लो। और फिर देखो कि ब्रह्मा बाबा आए हैं और कह रहे चलो मेरे साथ पिकनिक करने। तो पिकनिक पहुँच जाओ। और पिकनिक में क्या क्या करते हैं? पहले तो गाना गाना, नाच करते हैं, नृत्य करते हैं। और क्या करते हैं पिकनिक में? डांसिंग, सिंगिंग। सबसे मेन चीज़ क्या होती है पिकनिक में? भोजन। और कभी कभी पिकनिक में वहाँ भोजन ले जाते हैं पहाड़ों पर, वहीं बनाया जाता है आग लगा के, और वहाँ बना के फिर खाते हैं। ऐसे भी करते हैं। और क्या करते हैं पिकनिक में? पिकनिक में क्या किया जाता है? गाना, डांस, खाना, कुछ कंपटीशन, अंताक्षरी। और क्या करते हैं? हाँ, खेल करते हैं। कौन कौन से? कुछ कंपटीशन करते हैं, खेल करते हैं, स्पर्धा करते हैं। और क्या करते हैं? क्या? कॉमेडी, फोटो खींचते हैं। हाँ, ये तो मेन है, क्योंकि सारा डालना है ना बाद में दूसरों को बताने के लिए कि हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, यहाँ हाथ वहाँ हाथ। तो फोटो सेशंस भी होता है। और क्या होता है? तो यहाँ बाबा के साथ भी थोड़ा फोटो सेशन कर लेना। बाबा के हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गए हम आपको। बाबा के जितने फोटो है, ठीक है, उनको अच्छे से देख लो ध्यान से। और याद रखो ये पोज, लेटा हुआ और अमृत वेला, उसी फोटो को इमर्ज करो और सोचो कि मैं वही हूँ। क्या करो? ये सोचो कि मैं उसी झूले में बैठा हुआ हूँ, पीछे दादी जानकी भी है, मैं भी हूँ थोड़ा बाजू में। दादियों के फोटो है ना बचपन के, छोटे छोटे हिस्ट्री हॉल में लगे हुए, यज्ञ के इतिहास के फोटो। तो वो सारे फोटो कुछ कुछ, ये भी एक योग है। जब व्यर्थ संकल्प तेज चले तो कहाँ आ जाओ? हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। जब शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो कमरे में आ जाओ। उदास हो जाओ तो बाप से रूहरियान करने झोपड़ी में आ जाओ। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 4 स्थान के लिए। तो बाबा के साथ पिकनिक करनी है। और लास्ट पॉइंट कौन बताएगा? सभी ने मुरली सुनी है सुबह की, मुरली से ही बस वो इतनी 3-4 लाइन में से ये 10 पॉइंट निकाली है। लास्ट पॉइंट, ज्ञान सूर्य से किरणें ली, ज्ञान चंद्रमा से चांदनी ली, खेलकूद की, पिकनिक की, और एक है क्या? तीनों लोक की सैर करो। 10th पॉइंट, तीनों लोक की सैर करो। वहाँ से अब निकलो, धरती पर आओ फरिश्ता बनकर, और सारी पृथ्वी की परिक्रमा, 5 महासागर,
5 खंड, सब जगह जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूरोप जाओ, एशिया जाओ, अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ, 5 महाखंडों को प्रकाश देकर आओ। 5 महासागर, धरती, आकाश, हवा, जल, अग्नि, 5 तत्वों को प्रकाश देकर आओ। आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं को देखो, उनको थोड़ा प्रकाश देकर आओ। तो ये सारे कार्य करने, बहुत सारे कार्य है। यज्ञ का एक वृक्ष है, उस सारे वृक्ष को प्रकाश, यज्ञ का ही एक वृक्ष है। सुना होगा, हमने कभी चर्चा की थी। 14 स्थान यज्ञ के ही, बाहर के तो अलग, यज्ञ के ही, जहाँ पर हमें रोज अमृत वेला चक्कर लगाना है। सबसे पहला पांडव भवन, ऊपर चले जाओ, चक्कर भी लगाओ। दूसरा ज्ञान सरोवर, यहाँ आ जाओ और ऊपर चक्कर लगाओ, क्योंकि यहाँ पता नहीं आज शिविर में, कॉन्फ्रेंस में कौन नए लोग आए हैं, उनको ऊपर से ही फरिश्ता बन खरी उनके हृदय में परमात्मा प्रेम के बीज डाल दो। चाहे लेक्चर सुने या ना सुने, कितना ध्यान से बैठे नहीं बैठे, छोड़ दो सारा, ऊपर से परमात्मा शक्ति, परमात्मा प्रेम के बीज डाल दो, कभी ना कभी अंकुरित होगा, पल्लवित होगा। दूसरा, तीसरा, पहले ऊपर के 6 स्थान। तीसरा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाओ, दुखी, अशांत, तड़पती हुई आत्माएं हैं वहाँ पर, उनको सबको प्रकाश। फिर म्यूजियम, म्यूजियम में कितने लोग आने वाले हैं आज। फिर पीस पार्क, और फिर माउंट आबू निवासी। ये 6 माउंट के। फिर नीचे जाओ, संपूर्ण शांतिवन, मनमोहिनी, सोलर, सब कुछ। डॉक्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है, और भी कुछ डॉक्टर्स, दूसरी कॉन्फ्रेंस साथ साथ कल आज से चालू हो गई। 2 डॉक्टर्स की अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस चालू है। एक राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान ने डॉक्टर्स को यहाँ भेजा, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार 400 डॉक्टर्स राजस्थान गवर्नमेंट ने भेजा है कि आप यहाँ जाओ और यहाँ आपका प्रोग्राम होगा, शिविर। जो डी एडिक्शन करते हैं, व्यसन मुक्ति, वो डॉक्टर्स नीचे अलग से चालू है मनमोहिनी में। तो उन सब को, और ये बाकी जो आए हैं 4-5 हज़ार, उन सब को प्रकाश। शांतिवन। अगला तपोवन, पार्क जो भी है, नदी, वो सारे। अगला शांतिवन और संगम भवन के बीच बीके कॉलोनी, वो सब आत्माओं को प्रकाश। संगम भवन और तलहटी निवासी, इन सब को प्रकाश। और लास्ट पॉइंट 14th, जितने हमारे सेवा केंद्र है, फरिश्ता रूप धारण करो और एक एक सेवा केंद्र पर एक साथ पहुंच जाओ, और सभी सेवा केंद्रों में एक संकल्प लेकर बैठ जाना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस सेवा केंद्र के सारे विघ्न समाप्त हो गए, यहाँ पर संपूर्ण पवित्रता आ गई है। सोचो अपने आप को वहाँ जो संदली है, फरिश्ता रूप में मैं वहाँ बैठा हूँ, सामने सारी बहनें और सारे भाई बहनें, सबको सब है, और सभी को शक्तियाँ दे रहा हूँ। और ये सेवा केंद्र, ये बाबा का घर, ये मिनी मधुबन विघ्नों से मुक्त हो रहा है। संपूर्ण पवित्रता यहाँ फिर से अवतरित हो गई है। दूर दूर से आत्माएं खिंच खिंच कर वहाँ आ रही है। इस यज्ञ संपूर्ण देखना, ये सारा यज्ञ ही क्या हो रहा है, निर्विघ्न हो रहा है। जैसे एक बीज है नीचे, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, और ये सारा वृक्ष है, ये भी देख सकते हैं। इस वृक्ष का तना है मधुवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, और बाकी सारी उसकी शाखाएं हैं, सारे सेवा केंद्र उसके अलग अलग पत्ते हैं। मैं बाबा के साथ कंबाइंड और पवित्रता की शक्तियाँ दे रहा हूँ। एक विजन क्रिएट करना, ऐसे नए नए विजन क्रिएट करना। तो 10वीं पॉइंट कौन सी है, तीनों लोकों की सैर करो। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। उठते ही सबसे पहले निमंत्रण, भगवान का खत, भगवान का निमंत्रण, भगवान की अव्यक्त आवाज, आ जाओ। दूसरा, संकल्प रूपी स्विच को ऑन करो, संकल्प लाओ, क्रिएट करो, नए रचो। आएंगे नहीं अपने आप, रचो। अगर नहीं आते हैं तो कुछ लिख के रखो रात में, जो उठते ही पहले वो देखेंगे।
डायरी वहीं रख दो, कोई किताब वहाँ रख दो, अव्यक्तवाणी की, स्पार्क की इतनी किताबें हैं, एक किताब वहीं रख दो, उठते ही एक पैराग्राफ पढ़ लेना, बाद में योग चालू, उसी पर जो पढ़ा उसी पर, या उठते ही जो सुबह का वरदान है, आजकल मोबाइल में सारे अवेलेबल है, तो वरदान पढ़ लो, उसी को वरदान को ड्रिल में कन्वर्ट कर दो और उस पर ही योग करो। हर दिन नया योग हो, एक ही योग रोज ना हो, हर दिन नई योग की ड्रिल, नया अभ्यास, तो ही नवीनता रहेगी और नींद नहीं आएगी। तो पहला निमंत्रण, दूसरा संकल्प रूपी स्विच को ऑन किया, तीसरा विमान में जाके बैठ गए, बुद्धि के विमान को तैयार करो, रिफाइंड पेट्रोल उसमें डालो, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मैं सर्व संबंध एक के साथ। फिर उसके बाद में वतन में पहुंच जाना, उसके बाद में किरणें लेना ज्ञान सूर्य से, चांदनी लेना ज्ञान चंद्रमा से, उसके बाद में खेलकूद, उसके बाद में पिकनिक, और लास्ट में फरिश्ता रूप धारण करके वहाँ से नीचे आओ और सारे धरती का चक्र लगाओ, संपूर्ण यज्ञ का एक सकाश, और संसार की सारी आत्माएं उनकी एक अपना कल्पवृक्ष है। ऊर्ध्वमूलम मदशाकम अश्वत्थाम प्रावुरेवयम, गीता कि हे अर्जुन, ये संसार उल्टा वृक्ष है, तो उल्टा वृक्ष मैं ऊपर हूँ और सारे वृक्ष को सकाश दे रहा हूँ, संसार की सारी आत्माओं को ये परमात्मा प्रेम की, परमात्मा शक्तियों की किरणें जा रही है। तो ये टोटल कितने हुए? 10 अभ्यास आज के वरदान से करेंगे सभी। ओम शांति।